तस्ते भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकांच सेयमन्तानं सवे संगामजुत्तमो। कोई एक सैनिक संग्राम भूमि में 1 मिलियन की शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम होते हैं अपने आप पर विजय प्राप्त करना। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म प्रवचन के लिए मुझे चुनाया, इसीलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को हमने सुनाया सहस्र वर्ग की धम्म पद से एक गाथा है। हमेशा की तरह सम्यक संबुद्ध ने इसी गाथा के द्वारा भी सब लोगों को एक बेहतर जीवन के लिए धम्म उपदेश देते हैं। अगर कोई हजारों हजारों शत्रु युद्ध के द्वारा जो विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने आप पर कोई भी कुछ भी काबुल नहीं है, उनको उससे ज्यादा उत्तम होते हैं अगर कोई अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने आप को काबू करते हैं, तो वही उत्तम विजय होते हैं। इसी गाथा के पीछे भी एक घटनाएं हैं। ये घटना के आधा हमने कल पिछले सप्ते में, पिछले संडे में भी आप लोगों को आधा सुनाया था, क्योंकि कभी कभी धम्म पद में एक ही कथा 2 गाथा के अंदर जोड़ते हैं। इसमें भी 2 गाथा के लिए एक ही कथा होते हैं, एक ही घटना के ऊपर। पिछले सप्ताह में हम घटना से आधा आप लोगों को सुनाया था। अभी सारांश में याद करेंगे। अगर कोई नया जुड़े हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो सम्यक संबुद्ध के समय में राजगीर में बेटी हुआ करते थे। बहुत सुंदर है कि महल के ऊपर एक कमरा बना करके वो पालन पोषण किया था, लेकिन अचानक इसने किसी एक चोर पर प्रेम हो गया, तो इन्हें उसी चोर से शादी करना चाहते थे। अपना माँ बाप को मनाकर किसी भी तरह उसी व्यापारिक ने अपना बेटी के लिए उसी चोर को राजपुरुषों के से जो आजाद करवा के, पैसा के द्वारा वो लोग उनको आजाद करवा के फिर अपना बेटी को शादी करवाया। लेकिन वो चोर, इस शादी से उनको मतलब नहीं था। इनको इसी बेटी, नहीं तो ये बेटी का नाम थे
कुंडलकेशी। वो कुंडलकेशी से मतलब नहीं थे, उनका शादी से कोई मतलब उस चोर को नहीं थे। उनका हमेशा मन उसी लड़की का जो धन है, उनका गहने हैं, इस सब पर ही उनका लालच थे। इसलिए वो सोच रहा है हम कैसे इनका ये गहने ये सब चोरी करेंगे। फिर एक दिन इसने षड्यंत्र करके इनको मनाया। अपना पत्नी को एक चोरी कर जो ने मुझे कहा था, तो हमने एक शपथ लिया किसी एक पहाड़ी के ऊपर कोई देवता है, उसी देवता को पूजा करेंगे। अगर मेरा प्राण बच जाएगा तो मेरा प्राण बच गया। अभी मुझे पूजा करने के लिए बहुत विलंब हो गया, हमको जाना है। फिर पत्नी बहुत खुश हुआ होकर के, आप अकेले नहीं, हम भी आएंगे आपका पूजा में। ऐसे दोनों बात करके उसी पूजा के लिए निकल गया। फिर उसी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। पहुंचने के बाद इसी चोर ने अपना पत्नी को असलियत बताते हैं, हम यहाँ पे तुमने लेके आया किसी पूजा के लिए नहीं है, लेकिन हम अभी तुमको मारेंगे, मार के तुम्हारा सभी गहने हम चोरी करेंगे। फिर उसकी पत्नी ने मनाने का कोशिश किया, ये सब आपका ही है, हम आप अलग नहीं हैं, ये दोनों ये अब हम दोनों का ही ये संपत्ति है, इसलिए आप क्यों हमको मार करके सब हासिल करेंगे। लेकिन चोर अपना मन बदला नहीं है, वो अटल थे। वो उनको उनका सभी गहने चाह रहा था। तो पत्नी भी थोड़ा देर सोच करके, फिर पत्नी भी सोचा हम किसी भी तरह इसी आप मेरा पति है, आप पे मेरा बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे एक अंतिम इच्छा है, वो पूरा करिएगा। फिर वो भी चोर भी कहते ठीक है, क्या है तुम्हारा आखिरी इच्छा। बोल रहा है मुझे आपको विदा करना है, तो अभी ये मेरा अंतिम क्षण है, इसलिए हम अपना पति को पूजा करना चाहते हैं मरने के पहले। इसलिए आप पे 3 बार प्रदक्षिणा करके हम आपको विदा करेंगे। फिर पति भी खुशी हो जाता है, तो बोला ठीक है, अपना अंतिम इच्छा है वो पूरा करो। फिर पत्नी 2 बार पति के चारों तरह परिक्रमा करके तीसरा बार ये क्या करते हैं, पति के पीछे से जाकर उनको धक्का दे करके पहाड़ के नीचे गिरा देता है। वो कहीं पे गिर जाता है नीचे, गिर करके वो पति मर जाता है, प्राण बच गया। फिर प्राण बच के, लेकिन ये पत्नी अभी ये अपना प्राण तो बचाया, लेकिन उनको अपना मन में कोई खुशी संतुष्ट नहीं है। ये घटना हुआ अचानक, इसी घटना के कारण वो अपना जीवन का बारे में उनको अ, उतना संतुष्ट, सारा गहना निकाल करके तभी एक पोटली बांध कर किसी पेड़ में टांग दिया। फिर उन्होंने निकल पड़ा, पहाड़ी से उतर गया। उतर करके कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी उनका मन में दिमाग में चलता नहीं है। ऐसे रास्ते में चलते रहा। अचानक इन्हें रास्ते में चलते हुए किसी एक परिव्राज का आश्रम उनका नजर में आया। वो परिव्राज का आश्रम में इन्हें प्रवेश कर लिया।
फिर वहां जा करके उन्होंने वहां पे जो गुरुकुल था वहां के लोगों को, वहां गुरु जी को समझाया अपना जीवन का बारे में, जीवन का अनित्य का बारे में। हमने घर द्वारा छोड़ दिया, हमको रहने के लिए शरण देने के लिए उन्होंने मान लिया। फिर वहां पे भी उनको स्वीकार कर लिया, उन्होंने वहां पे रहने लगा। तो वहां का जो जितना भी जो शिक्षा है वो सब उनको लेना था। फिर उनको एक एक डेट दे दिया, नहीं तो उनको एक मौका मिल गया। वो पूरा अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको इसी गुरुकुल से बाहर शिक्षा पूरा नहीं करेंगे, आश्रम से बाहर निकल नहीं सकता है। इसलिए इन्हें भी मेहनत करके और ध्यान साधना पूरा कर लिया, पूरा शिक्षा प्राप्त कर लिया। फिर अपना गुरु से इनको आजाद मिल गया। इनको बाहर जा करके जितना उन्होंने जो सीखे हैं वो जो शिक्षा के द्वारा अन्य लोगों को भी इसी शिक्षा प्राप्त करवाना है। फिर इन्होंने शुरुआत किया, डिबेट करने का शुरुआत किया है, क्योंकि ये इतना ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो उसी ज्ञान के सामने कोई भी टिक नहीं पाते। इसलिए बहुत लोगों के साथ इन्होंने विवाद करके उन लोगों का मत खंड करके बहुत फेमस होने लगा। फिर इन्होंने अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में जा करके इसी तरह जो डिबेट के द्वारा लोगों को हराते हुए आखिरी में श्रावस्ती तक पहुंच गया। फिर श्रावस्ती पे एंट्री करते ही इनका एक संकेत होते हैं, जो किसी को अगर अपना डिबेट के लिए जो चुनौती देना है तो एक पेड़ की पौधा लेकर के बालू में वो लगा देता है। तो उसका अर्थ है अब उनके साथ कोई भी अगर वाद करना, डिबेट करना है तो स्वीकार कर सकता है। फिर वहां पे एक दिन हमारे सम्यक संबुद्ध की एक प्रधान अनुयायी सारिपुत्त ने ये खबर सुनकर सारिपुत्त डिसाइड करते उनके साथ वाद करेंगे, डिबेट करेंगे। फिर सारिपुत्र और ये दोनों कुंडलकेशी दोनों का विवाद शुरू हो जाता है। तो कुंडलकेशी जितना भी सवाल पूछते हैं आसानी से सारिपुत्र ने जवाब दे देते, क्योंकि सारिपुत्र सम्यक संबुद्ध की सबसे ज्ञानी अनुयायियों से सबसे ज्ञानी अनुयायी थे। इसलिए उनका ज्ञान बहुत गहराई उच्च ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था सारिपुत्र जी को। इसलिए अरहंत सारिपुत्र जितना भी उनसे सवाल पूछा वो सबको उन्होंने जवाब दे दिया। अभी सारिपुत्र का बारी आया तो सारिपुत्र ने कुंडलकेशी से सवाल पूछने लगा, लेकिन सारिपुत्र का पहला क्वेश्चन पे ही वो कुंडलकेशी को जवाब नहीं दे पाया। तो सारिपुत्र से वो हार मान लिया। हार मान करके कुंडलकेशी पूछते हैं उनका जो शिक्षा, नहीं तो उनका उनको भी ज्ञान सारिपुत्र से प्राप्त करने का मौका मानते हैं जो कुंडलकेशी। लेकिन सारिपुत्र कहता है अगर हम स्वीकार हैं, आप शिष्य बनाएंगे, लेकिन आपको भिक्षु नहीं बनना पड़ेगा। फिर कुंडलकेशी तैयार हो जाता है, भिक्षुनी बन करके सारिपुत्र से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करते, साधना सीखते हैं। फिर कम्मठान लेकर के उन्होंने
मेहनत करके अरहंत तत्व प्राप्त करते हैं। फिर इसी तरह घटना चलते तो एक दिन ये खबर सुन करके महासंघ नहीं तो अन्य साथी भिक्षु सम्यक संबुद्ध से पूछते हैं इस कुंडलकेशी का बारे में, कैसे इस कुंडलकेशी ने इतना छोटा समय पे इन्होंने अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया, इसका बारे में चर्चा करते हैं। फिर सम्यक संबुद्ध समझाता है कितना भी ज्ञानी होगा, जितना भी लोग हराया होगा, क्योंकि कुंडलकेशी ने बहुत सा लोग हराते हुए यहाँ पहुंचा, तो सम्यक संबुद्ध वहां पे समझाता है अन्य भिक्षुओं को हजारों हजारों लोग भी अगर कोई सैनिक हराते हैं, युद्ध भूमि में हराते हैं, लेकिन अपने आप पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करता है वो उत्तम विजय नहीं होता है। लेकिन अभी कुंडलकेशी ने जितना भी वाद विवादों से, डिबेटों के द्वारा जितना भी लोग पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन खुद पे विजय प्राप्त नहीं किया था। लेकिन अभी उन्होंने अरहंत तत्व प्राप्त करके अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, वो सबसे उत्तम है। यही सम्यक संबुद्ध की उपदेश थे। इसलिए इस पर हम लोग भी विचार डालना है, सोचना है। हमारे जीवन में भी हम लोगों को अलग अलग चुनौती, हम लोग उसी चुनौती आगे बढ़ते लेकिन अपने आप पर काम करने के लिए हम लोग ज्यादा समय नहीं देते बहुत सारे लोग। इसलिए हमारा जीवन सफल एक तरफ से करना है सांसारिक जीवन, लेकिन दूसरा तरफ से हमारे भीतर पे भी ध्यान लगा करके अपने आप पर भी विजय प्राप्त करने में ही हम लोगों का इस मनुष्य जीवन की असली विजय प्राप्त कर सकते। उसके लिए आप सभी लोगों को सम्यक संबुद्ध की, श्री सद्धर्म की, आर्य संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए हम छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। अब सभी लोग ध्यान से अब तक धम्म उपदेश सुनते रहा। इसी धर्म सुन से जितना भी कुशल शक्ति प्राप्त हुआ, उसी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं। आप सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी हमारे बुद्ध शासन को प्रचार प्रसार करने के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त होगा। और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो भी योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को भी शांति प्राप्त होगा। और अभी वर्तमान में परम महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को भी प्रार्थना करते सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, कल्याण होगा। उन लोगों का घर परिवारों को भी स्वस्थ की जीवन प्रार्थना करते सभी लोगों को सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से सभी सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। सब्बीतियो विवज्जन्तु संबरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।